हेलो स्टूडेंट। स्टैटिस्टिक्स मेन सब्जेक्ट जो कि आज कल बीटेक में सेकेंड ईयर में और बीबीए एमबीए में पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था मैम स्टैटिस्टिक्स की वीडियो बनाइएगा। तो जिस बच्चे के पास स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है वो रेफर कर सकता है, और जिसके पास नहीं है वो बीटेक की मैथ्स वीडियो देखता रहेगा। पैरेलल वीडियोस में सभी शेयर करूंगी सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ स्टैटिस्टिक्स। देखो मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर किया है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक साइंस है। इज इज साइंस ऑफ, क्या लिखा है देखो यहाँ पर, मैंने फ्लो चार्ट में क्लियर किया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस, ओके। स्टैटिस्टिक्स साइंस है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिएटिंग ऑफ डाटा और ऑब्जर्वेशन। बेसिकली क्या लिखा है, स्टैटिस्टिक्स आपको इसमें ही लैंग्वेज में बना लेना है, इसको डेफिनेशन में फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आपको फ्लो में भी दिखाना है, फ्लो चार्ट में ऐसे भी दिखा सकते हो। एग्जाम में इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स कंप्लीट आ जाएंगे। बस इसको ध्यान रख लेना कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, प्लानिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग। ये 4 टर्म याद रखो। ऑर्गेनाइज करता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि बड़े डाटा को छोटे डाटा में अरेंज कर देता है। प्लानिंग यानी कि उससे प्लानिंग मतलब डिसीजन आप ले सकते हैं। एनालाइजिंग, थोड़ा सा मैथ्स, एनालाइजिंग मतलब मैथ्स लगाना पड़ता है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, जिससे रिजल्ट इंटरप्रेट होता है, ठीक है ना। ऑफ डाटा किस पे वर्क करते हैं, डाटाज पे वर्क करते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन। या डाटा किसी टाइप का भी हो सकता है। डाटा देखिए, डाटा आगे पढ़ेंगे, डाटा कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव, 2 टाइप के डाटाज होते हैं, ठीक है ना। तो वो आगे पढ़ेंगे। तो डाटा का 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं डेफिनेशन क्लियर कर दूंगी। एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ डाटा और ऑब्जर्वेशन फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। लिखा है यहाँ पे फॉर किसके लिए, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग और रिजल्ट एनालाइजिंग। यहाँ पे और मैंने, यानी कि फ्यूचर डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, मोटिव तो क्या होना चाहिए, मोटिव क्या है किसी भी कंपनी और इंडस्ट्रीज का, मोटिव क्या है। मोटिव तो रिजल्ट ही फाइंड करना है ना। बेसिकली रिजल्ट क्या है, ट्रेंड क्या है, किसी भी डाटा का ट्रेंड क्या है, फ्यूचर मार्केट में रिसर्च ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी कि बिजनेस में डिसीजन क्या लें कि बेस्ट प्रॉफिट हो, लॉस हो, या फिर बेस्ट प्रॉफिट हो और मिनिमम लॉस हो, ठीक है ना। तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स का वर्क होता है। ये मैंने फ्लो चार्ट में दिखा दिया, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ डाटा और ऑब्जर्वेशन फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, ओके, और रिजल्ट एनालाइजिंग। क्लियर। स्टैटिस्टिक्स की देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको डाटा डेफिनेशन क्लियर हो गई। स्टैटिस्टिक्स का काम क्या होता है, ठीक है ना। इसका काम क्या है बेसिकली, यानी कि इसका एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पर ये यूज होता है, किस लिए यूज होता है। ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ डाटा, नंबर 1 पॉइंट बताया मैंने इसके एप्लीकेशन में। ये इसके एप्लीकेशंस हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ डाटा यानी कि सिंप्लीफाई करना, डाटा को अरेंज करना, डाटा को ऑर्गेनाइज करना। यानी कि जैसे एग्जांपल लिया है, सैलरी ऑफ 500 एम्प्लॉयज, कितना बड़ा डाटा है ना, बिग डाटा है। तो अब 500 सैलरी, 500 एम्प्लॉयज की सैलरी को, डाटा को आपको सिंपल फॉर्म में बोलना है कि जी हमारे यहाँ तो जो एवरेज सैलरी है, सभी जो एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी 50K है। तो वो कैसे निकाली अपने एवरेज सैलरी, कोई ना कोई तो आपने लगाया होगा ना इसमें टेक्निक। तो हम वो उस टेक्निक को बोलते हैं मीन। यही टेक्निक्स हम टूल्स आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो ये बेसिक डेफिनेशंस करने हैं, आगे हम क्लियर करेंगे मीन क्या होता है। मीन क्या फाइंड करता है, एवरेज फाइंड कर देता है। क्या फाइंड करता है, स्टूडेंट्स एवरेज निकाल देता है, यानी कि सैलरी के एवरेज निकाल सकता है, आपका मार्क्स का एवरेज निकाल सकता है, वेजेस का, भाड़ा मतलब जो जैसे आप फ्रेट देते हैं, भाड़ा देते हैं, वेजेस का एवरेज निकाल सकता है, और आपका जो बिजनेस में जो खर्चा हुआ है उसका एवरेज निकाल सकता है कि एवरेज हमारा इतना खर्चा लग गया है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े जो डाटा हैं उनको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक टेक्निक यूज होती है, उसको मीन बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो अभी हमने जैसे पढ़ लिया, इसका देखो हमेशा याद रखोगे तुम, ये ना वैसे समझा दूंगी मैं आपको। कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर ग्रुप, कंपैरिजन करने में यूज हो जाता है। स्टैट कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि सेल्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की सेल्स, यानी कि 2 कंपनीज हैं ए और बी, उनकी सेल्स है, जैसे सब टर्नओवर, प्रॉफिट का कंपैरिजन कर सकते हैं। कस्टमर्स की सैलरी का कंपैरिजन कर सकते हैं, कस्टमर की, है ना। तो ये डाटा का टाइप होता है कि सेल्स है, सेल्स भी तो एक भाई कंपनी, आप जैसे आप एग्जांपल थिंक करो, जोमेटो कंपनी है, जोमेटो कंपनी किस तरीके के डाटा पर वर्क करेगी, बताओ। उसके यहाँ कैसा डाटा होगा,
डाटा तो उसके यहाँ भी होगा ना, किसी भी नेटफ्लिक्स की कंपनी होगी तो उसकी बेस पे कोई ना कोई डाटा होगा, तो वो किस तरीके के डाटा पे काम करेगी। आपको सबको ऐसे ही डाटा सोचो जरा। तो जैसे जोमेटो कंपनी है उसके पास क्या क्या होगा, उसकी सेल्स कितनी है, वो भी एक डाटा ही हो गया। कस्टमर्स, ठीक है ना। फूड कैसे आपको टाइप, मतलब टाइप ऑफ फूड्स हो सकता है, फूड की वैरायटी, सेल्स हो गई, कस्टमर्स हो गए, फूड हो गया, प्लेसेस हो गए, लोकेशन क्या क्या होनी चाहिए, ये भी हो सकता है एक डाटा। ठीक है, कहाँ कहाँ हमें अपने मतलब आउटलेट्स बनाने हैं जोमेटो के, तो वो सब उसके क्या हो गए, डाटा टाइप हो गया है। तो ये इसमें कंपैरिजन करने में, यानी कि हमें देखना है कि यार हम जैसे दो टाइप के फूड रख रहे हैं, हम चाइनीज फूड रख रहे हैं, हम लोग साउथ इंडियन फूड रख रहे हैं, या फिर वेज रख रहे हैं, नॉन वेज रख रहे हैं, तो विच शुड बी अ मोर प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर, किस टाइप का प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो उसको अगर कंपैरिजन करें। आपने 4-5 डाटा ले लिए, सर्वे किया, आपने 4-5 टाइप के डाटा कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है ना। ज़ोमैटो कंपनी ने जो भी उसकी जो स्टैटिस्टिक एनालाइज़र्स हैं, उन वे करते हैं यहाँ पर बेसिकली, तो उन्होंने डाटा कलेक्ट कर ली, तो उसमें आप क्या फंडा लगाएँगे, तो उसमें हम लगाएँगे वेरिएंस, उसका हम चेक करते हैं वेरिएंस या कोवेरिएंस। इसके थ्रू आप वेरिएबिलिटी चेक कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ किसमें ज़्यादा वेरिएशन है बेसिकली, समझ में आ गया। तो ये भी एक टेक्निक है वेरिएंस फाइंड करना, यानी कि वेरिएबल यानी कि वेरिएशन जिसमें ज़्यादा होगा तो वो डाटा फेल हो जाता है, और इसमें कम वेरिएशन होता है वो डाटा बेस्ट होता है। क्लियर स्टूडेंट। फोरकास्टिंग में स्टॉक मार्केट में यूज़ होता है, फ्यूचर मार्केट ट्रेंड में यूज़ कर सकते हैं। बार ग्राफ या जैसे आप पाई चार्ट होते हैं ना, ये एक तरीके से पाई चार्ट बार ग्राफ जो होता है उसमें आप फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस लगा सकते हैं। फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्ट करते हैं, तो देखा ना आपने कि किस एरिया में ज़्यादा बारिश हो रही है, वो सब स्टैट्स के थ्रू हम फाइंड कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बेस्ट होता है, यानी किसी बिजनेस में किस कौन सा कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट कौन सा प्रॉफिट ज़्यादा देता है या फिर कम देता है, वो मतलब मैनेजर्स जो होते हैं उनके लिए स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन के थ्रू फॉर मेकिंग अ बिजनेस डिसीजन, मतलब ये यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का काम, एग्जाम्पल सेल्स एनालिसिस, फिर से वही ब्रीफ में, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में, सैलरी सेटिस्फैक्ट्री, कस्टमर की सैलरी सेटिस्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी मतलब कितनी सैलरी रखें जो कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो सकता है। इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मैं इसकी पीडीएफ बेटा इसमें लिंक शेयर कर दूंगी, पीडीएफ का मैं डाउनलोड कर दूंगी आपकी इसमें, तो आप उसमें पीडीएफ को इसकी पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छे से पढ़नी है। अभी मैं आपको जस्ट समझाया है, क्लियर किया है कंसेप्ट, तो अब आप उसको लर्न करना है, नोट्स बनाने हैं, तो यू कैन गो थ्रू द पीडीएफ बाई, मैं उसमें बॉक्स में ऐड कर दूंगी आपको, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में। फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड में यूज़ कर सकते हैं, यानी देखिए कि मैंने बनाए हैं जैसे कि क्या ये जिगजैग वे में आपका ट्रेंड है, या फिर किसी भी चीज़ का ट्रेंड हो सकता है ना। जैसे कि लैपटॉप कोई एप्पल कंपनी में है तो लैपटॉप का कैसे ट्रेंड है, डिमांड सप्लाई का जो ग्राफ होता है, यहाँ डिमांड हो गई, यहाँ पर सप्लाई हो गई। ठीक है ना, तो ये सब ये एनालिसिस ऐसे किया जाता है, वो स्टैट्स के थ्रू ही किया जाता है। इससे अनसर्टेनिटी आपकी रिड्यूस होती है, कम होती है, यानी कि जितनी भी अनिश्चितता है वो कम हो जाती है। आगे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी आप पढ़ेंगे उसके थ्रू आप ये फाइंड करते हैं। मीजर बिजनेस परफॉर्मेंस, बिजनेस परफॉर्मेंस आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। ठीक है, कंपनी यानी कि आगे कितना प्रॉफिट देगी और कितना उसका लॉस रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आज मैंने स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन क्लियर कर दी है और इसका इम्प्लीकेशंस बता दिए हैं और इम्पोर्टेंस बता दिया है। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और मैं इसमें पीडीएफ अटैच कर दूंगी, आप उससे मेरे नोट्स वगैरह भी हैं, मैं इसमें अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उससे आप रेफर कर सकते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट, जो स्टूडेंट स्टार्ट्स पढ़ रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।